नमस्कार, मैं संदीप कसालकर फिर एक बार आपका स्वागत है हमारे शो में जिसका नाम है क्रिप्टो क्राइम्स। दोस्तों, क्रिप्टो वर्ल्ड के होने वाले हर एक स्कैम, हर एक क्राइम पर हम नजर रखे हुए हैं। इस शो का एकमात्र उद्देश्य है कि क्रिप्टो करेंसी में की गई आपकी इन्वेस्टमेंट हमेशा सुरक्षित रहे और सही जगह पर आप इन्वेस्ट करें। क्रिप्टो की दुनिया में दिन ब दिन बढ़ रहे स्कैम की वजह से इन्वेस्टर्स में डर का माहौल पैदा होते हुए नजर आ रहा है। ये स्कैमर्स खास करके उन भोले भाले इन्वेस्टर्स को निशाना बनाते हैं जो हाई रिटर्न की होप्स में नए ऑल्ट कॉइन्स में इन्वेस्ट करने के मौके की तलाश में क्रिप्टो स्कैमर्स के जाल में फंस जाते हैं। क्रिप्टो की दुनिया में एक बहुत ही फेमस स्कैम है जिसका नाम है रग पुल, जिसके जरिए स्कैमर्स अक्सर इन्वेस्टर्स को चूना लगाते हैं। लास्ट ईयर 2021 में रग पुलिंग की वजह से इन्वेस्टर्स को लगभग $3 बिलियन का नुकसान हुआ था और वही 2022 में फॉल्स डेवलपर्स ने रग पुलिंग स्कैम के थ्रू इन्वेस्टर्स का बुरी तरह से शोषण किया है। आज के एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि रग पुल आखिरकार होता क्या है और साथ ही इन्वेस्टर्स को कैसे सतर्क रहना चाहिए। और हम आपको यह भी बताएंगे कि अगर रग पुलिंग स्कैम में आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को खोते हैं तो आप कैसे अपनी लॉस्ट इन्वेस्टमेंट के कॉम्पेंसेशन की मांग कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं पहले रग पुल के बारे में। रग पुल एक ऐसा स्कैम है जिसमें क्रिप्टो करेंसी के क्रिएटर्स या डेवलपर्स अननोइंग इन्वेस्टर्स को अचानक सपोर्ट करना बंद कर देते हैं। इसके कई अन्य रूप भी होते हैं, लेकिन सबसे आम प्रकार का रग पुल का नाम है लिक्विडिटी स्कैम, जो आमतौर पर डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस DEX पर होता है। एक सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज CEX के बजाय एक नेटवर्क के रूप में एक साथ काम करने वाली कई मशीनों के साथ आम सहमति से चलाए जाते हैं, जो निजी तौर पर एक सेंट्रल पार्टी द्वारा प्राइवेटली ओन होता है। DEX पर डेवलपर्स एक कॉइन जो कि एक क्रिप्टो असेट या क्रिप्टो करेंसी बना सकते हैं और इसे रिलेटिवली इजीली, क्विकली और फ्री में खरीदने के लिए लिस्ट कर सकते हैं। इसकी तुलना में CEX पर एक अधिक स्ट्रॉन्ग अप्रूवल प्रोसेस होती है, जिसके लिए आमतौर पर KYC AML का अनुपालन करने के लिए अपने यूजर्स के डिटेल्स की आवश्यकता होती है। एक बार किसी न्यू कॉइन के DEX पर लिस्ट हो जाने के बाद न्यू कॉइन के रग डेवलपर्स जो रग पुलिंग करने का इरादा रखते हैं, वे अक्सर सोशल मीडिया के थ्रू नए कॉइन की जबरदस्त पब्लिसिटी करके चारों तरफ इस कॉइन का अट्रैक्टिव माहौल बनाते हैं और पूल में सब्सटैंशियल लिक्विडिटी भी इंजेक्ट करते हैं। कॉइन को बेचने से पहले स्कैमर्स खुद ही धीरे धीरे कॉइन को बड़ी मात्रा में खरीदकर कॉइन की कीमत को आर्टिफिशियली बढ़ाते हैं ताकि लीगल ट्रेडर्स भी इसे खरीद सके। एक बार लो वैल्यू में खरीदे कॉइन की प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, फिर पंप एंड डंप के थ्रू ये स्कैमर्स अपनी पोजीशंस लिक्विडेट करके प्रॉफिट कमाते हैं और जब तक आम इन्वेस्टर्स को पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ता है। हाल ही में हॉलीवुड सेलिब्रिटीज किम कार्दाशियन और फ्लॉयड मेवेदर जूनियर पर अपने मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स को गुमराह करके इथेरियम मैक्स नाम के अननोन टोकन को पंप एंड डंप करने का मुकदमा चल रहा है, जिसकी वैल्यू ओवरनाइट 97% तक गिर गई थी। पंप एंड डंप की यह एक्टिविटी बाजार में कॉइन के लिए एक वैल्यू जनरेट करती है और अनजाने इन्वेस्टर्स को हाई वैल्यू पर कॉइन खरीदने के लिए प्रोत्साहित करती है। एक बार जब कॉइन का ट्रेडिंग वॉल्यूम उच्च स्तर पर पहुंच जाता है तो लिक्विडिटी पूल में बड़ी मात्रा में पेयर्ड क्रिप्टो करेंसी हो जाती है। अब यहाँ पर रग पुल जन्म लेता है। अब इसमें रग डेवलपर्स लिक्विडिटी पूल में सभी पेयर्ड क्रिप्टो करेंसी विड्रॉ कर लेते हैं और फिर ईथर में गायब हो जाते हैं और इसके बाद सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स, वेबसाइट्स और संचार के सभी रास्ते बंद कर देते हैं। ये कॉइन की कीमत को 0 कर देते हैं और फिर इन्वेस्टर्स कॉइन्स में किए गए इन्वेस्टमेंट्स को आखिरकार खो देते हैं। दोस्तों, इस तरह के रग पुल स्कैम कई महीने भी चलते हैं या शॉर्ट पीरियड में भी ये खत्म हो सकते हैं, जैसे कि हाल ही में क्रिप्टो ईट्स में हुआ था, जहां रग डेवलपर्स ने कुछ ही मिनटों में इन्वेस्टर्स के $500,000 हथिया लिए थे। दोस्तों, जो वैध डेवलपर्स होते हैं वो आमतौर पर ERC-20 जैसे होस्ट को सिलेक्ट करते हैं और जिसमें स्टैंडर्ड्स का एक सेट होता है जो ERC-20 का उपयोग करने वाले सभी कॉइन्स के लिए कॉमन होते हैं। इन स्टैंडर्ड्स में अप्रूव नाम का एक फंक्शन भी शामिल होता है जो एक टोकन होल्डर को अदर असेट के लिए एक डेक्स पर टोकन बेचने की अनुमति देती है। हालांकि एक रग डेवलपर यूजर को टोकन बेचने से रोकने के लिए अप्रूव फंक्शन में भी हेरफेर कर सकता है, जिसमें वो केवल टोकन को खरीदने की अनुमति देगा
और खुद ही टोकन को बेचने के लिए अलाउ करेगा। ऐसे सिनेरियो में एक बाजार में टोकन की कीमतों में वृद्धि हो जाती है, तो ये रग डेवलपर्स अपनी होल्डिंग को लिक्विडेट कर सकते हैं और वही यूजर्स अपनी होल्डिंग को लिक्विडेट करने में असमर्थ रह जाते हैं। इसी तरह का एक स्कैम स्क्विड गेम टोकन में हुआ था, जिसमें जब टोकन की कीमत $0.012 से $2,861.80 तक बढ़ी, तब यूजर्स को अपने टोकन बेचने में असमर्थ रहे। उसके बाद फाउंडर्स ने अपनी होल्डिंग को लिक्विडेट कर दिया और गायब हो गए। वही अगर बात करें हाल ही में 11 जनवरी 2022 को हुए रग पूल स्कैम के बारे में, तो स्कैमर्स ने सोलाना ब्लॉकचेन के इतिहास में सबसे बड़ा NFT रग पूल स्कैम किया है। इस रग पूल में सिविक वेरिफिकेशन के बावजूद सोलाना NFT प्रोजेक्ट में इन्वेस्टर्स का $1.3 मिलियन का बड़ा अमाउंट डूबा है। अब दोस्तों हम बात करेंगे रग पूल घोटाले की पहचान कैसे करें और उसे कैसे बचा जाए। दोस्तों सबसे पहले यूजर्स को अपने इन्वेस्टमेंट पर सावधानी से विचार करना चाहिए। आमतौर पर जिस कॉइन के ओरिजिन और उसके डेवलपर्स के बारे में बहुत कम इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो, उनसे हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे लिटिल नोन न्यू डेवलपर्स आमतौर पर रग पुल करते हैं। दोस्तों अगर आप ऐसे रग पुल स्कैम से बचना चाहते हैं तो किसी भी कॉइन में इन्वेस्ट करने से पहले आपको उस कॉइन के डेवलपर्स या फाउंडर्स के बारे में जानना बेहद जरूरी होता है। उदाहरण के लिए जेन्युइन ऑल्ट कॉइन्स अब अपने AMAs यानी आस्क मी एनीथिंग को होस्ट करने के लिए रेडिट या यूट्यूब का यूज करने लगे हैं। मेक श्योर आप ऐसे ऑल्ट कॉइन्स में ही इन्वेस्ट करें जो जेन्युइन, रिप्यूटेड और ट्रांसपेरेंट हो, क्योंकि दोस्तों एक जेन्युइन, रिप्यूटेबल और ट्रांसपेरेंट प्रोजेक्ट लीडरशिप टीम के रग पुल होने की संभावना हमेशा कम होती है। किसी भी कॉइन में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उस कॉइन के प्रोजेक्ट्स की वेबसाइट, प्रमोशनल मटेरियल्स और व्हाइट पेपर जरूर देखा करें। अगर इसमें आपको कुछ भी टाइपो एरर्स, ग्रामेटिकल एरर्स आदि दिखाई देगा तो समझ जाएगा इसमें कुछ तो गड़बड़ है। दोस्तों इस बात की पुष्टि करना जरूरी है कि कितने कॉइन्स सर्कुलेशन में है जो स्वयं डेवलपर्स के पास है या केवल कुछ मुट्ठी भर वॉलेट्स में है। अगर बात करें लिक्विडिटी की, तो लो लिक्विडिटी या ट्रेडिंग वॉल्यूम इंडिकेट करता है कि टोकन को अन्य कॉइन्स के लिए या फिएट कॉइन्स के लिए एक्सचेंज करना मुश्किल हो सकता है। यदि कॉइन की लिक्विडिटी कम है तो डेवलपर्स के लिए प्राइस में मैनिपुलेट करना कहीं अधिक आसान होता है। आमतौर पर अनुभवी क्रिप्टो इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो कॉइन्स के मार्केट कैपिटलाइजेशन के 10% से 40% की ट्रेडिंग वॉल्यूम की तलाश करते हैं, और अगर वॉल्यूम इससे कम दिखाई दिया तो समझ लीजिए कॉइन्स की लिक्विडिटी सस्पिशियस हो सकती है। लॉक लिक्विडिटी में जेन्युइन क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स के डेवलपर्स अक्सर कॉइन की वैधता की सिक्योरिटी के लिए लिक्विडिटी लॉक करते हैं। बेसिकली इसमें डेवलपर्स ब्लॉकचेन पर या किसी थर्ड पार्टी के साथ लिक्विडिटी को लॉक कर देते हैं, जिससे डेवलपर्स टोकन सप्लाई के साथ इंटरैक्ट नहीं कर सकते। अगर वो चाहे तो भी उसे बेच नहीं पाते। लॉक लिक्विडिटी वाले कॉइन्स में रग पुल स्कैम की संभावना बहुत कम होती है, इसलिए लॉक लिक्विडिटी वाले कॉइन्स को अधिक भरोसेमंद माना जाता है और आमतौर पर कहा जाता है कि लॉक लिक्विडिटी का पीरियड जितना लंबा होगा वो टोकन उतना ही ज्यादा भरोसेमंद होगा। रग पुल स्कैम से बचने के लिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इशू है प्रोजेक्ट कोड। अधिकांश डेवलपर्स प्रोजेक्ट कोड को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराते हैं, क्योंकि वो रग पुल घोटाले की विशेष हॉलमार्क कोड में दिखाई देते हैं। यदि वो कोड देखने के लिए उपलब्ध नहीं होते हैं तो ये एक आपके लिए रेड फ्लैग यानी खतरे की घंटी भी हो सकती है। इन शॉर्ट, रग पुल स्कैम से बचने के लिए ऑल्ट कॉइन की पूरी कुंडली निकाल कर पढ़िए। कॉइन क्रिएटर के बारे में एक एक बारीक डिटेल्स जानिए, जैसे कि डेवलपर होल्डिंग्स, लॉक लिक्विडिटी, प्रोजेक्ट कोड, सब पता करने के बाद सावधानी से आगे बढ़िए। एक बात हमेशा याद रखिए दोस्तों, जैसे हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, वैसे हर ज्यादा दिखने वाली चीज बिकने वाली नहीं होती। मेरा मतलब है आमतौर पर जो कॉइन्स रातों रात बड़ी मात्रा में PR और प्रचार में दिखाई देते हैं तो समझ लीजिए इसमें कुछ तो गड़बड़ है और बहुत ही सावधानी से आगे बढ़ना जरूरी होता है। और DX पर कॉइन्स खरीदने के लिए कमिटेड होने से पहले उसके बारे में रिसर्च करना भी बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों अब तक आपने देखा कि रग पुल घोटाले की पहचान करके उससे कैसे बचा जा सकता है। अब हम बात करेंगे अगर आप भी इसी तरह के रग पुल स्कैम के शिकार होते हैं तो क्या करना चाहिए। ज्यादातर रग पुल स्कैम्स को ट्रेस करना मुश्किल होता है, लेकिन ये इम्पॉसिबल नहीं है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसमें रग पुल स्कैम को ट्रेस करके स्कैमर्स द्वारा लूटे हुए क्रिप्टो असेट्स को डिसिपेट करने से पहले उसे फ्रीज कर दिया गया
और फिर उन असेट्स को फिर से इन्वेस्टर्स को लौटा दिया गया। दोस्तों, अगर हम बात करें इंग्लैंड की, तो वहां के कोर्ट्स क्रिप्टो करेंसी को क्रिप्टो असेट के रूप में मान्यता देती है, जिसे उन्हें मरेवा इंजंक्शन या प्रोप्राइटरी इंजंक्शन द्वारा फ्रीज किया जा सकता है। बैंकर्स ट्रस्ट ऑर्डर्स अक्सर एक्सचेंजेस को विक्टिम को उस वॉलेट की केवाईसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए मजबूर करते हैं जिसमें असेट्स रखे जाते हैं। इसलिए अन्य कॉमन लॉ ज्यूरिसडिक्शंस ने इस संबंध में इंग्लैंड को फॉलो किया है। अगर बात करें हांगकांग की, तो हांगकांग की कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस ने डिफेंडेंट के बिटकॉइन असेट्स को फ्रीज करने के लिए मरेवा इंजंक्शन की मंजूरी दी और फिर सिंगापुर की अदालतों ने भी हांगकांग की नीति को ही एडॉप्ट किया। फॉर एग्जाम्पल, ए वर्सेस पर्सन अननोन एंड अदर्स का मामला इन्वेस्टर्स के लिए कुछ हाइलाइट्स प्रदान करता है और इस बात पर प्रकाश डालता है कि ब्लॉकचेन के एपरेंट एनोनिमिटी के बावजूद क्रिप्टो स्कैमर्स को कैसे जस्टिस के लिए लाया जा सकता है। यह मामला कनाडा की एक इंश्योरेंस कंपनी के कस्टमर सिस्टम्स की हैकिंग और इंक्रिप्शन के बाद सामने आया है। कैनेडियन कंपनी को अपनी सिस्टम रिलीज करने के बदले स्कैमर्स को बिटकॉइन में $12 लाख का रैंसमवेयर पे करना था और कंपनी के इंश्योरर ने रैमसन के सेटलमेंट में बिटकॉइन में $950,000 का पेमेंट करने के लिए राजी हो गई। एक बार पेमेंट किए जाने के बाद कस्टमर सिस्टम्स ठीक हो गई और इंश्योरर द्वारा नियुक्त कंसल्टेंट्स के जरिए फंड्स के डेस्टिनेशन और हैकिंग के सोर्स की जांच की गई, जिसमें कंसल्टेंट सफल रहे और बिटकॉइन के ट्रांसफर को एक bitfinex.com एड्रेस पर ट्रैक किया गया, जिस पॉइंट पर इंश्योरर ने बिटकॉइन रैंसम पर एक इंटरिम प्रॉपर्टी इंजेक्शन के लिए आवेदन किया, जिसे अपराधी की आइडेंटिटी जाने बिना हाई कोर्ट द्वारा प्रदान किया गया था, जिसे इवेंचुअली कैनेडियन कंपनी को अपना रैंसमवेयर का अमाउंट फिर से मिल गया था। लेकिन रग पुलर्स और रग डेवलपर्स को ट्रैक करके उन पर कार्रवाई करने के बारे में अभी रेगुलेटरी क्लैरिटी नहीं है, इसलिए ऐसे स्कैमर्स को पकड़कर सजा दिलाना काफी मुश्किल है। इसे पता चलता है कि एग्जिस्टिंग जुडिशियल सिस्टम में ऐसे भी प्रावधान है जिसे सही समय पर अगर इस्तेमाल करें तो रग पूल में गवाए हुए अमाउंट को ट्रेस करके वापस पाया जा सकता है। लेकिन कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, या फिर हिंदी में कहे तो दुर्घटना से देर भली। तो दोस्तों, मेरी आपसे यही सलाह रहेगी कि किसी पीआर कैंपेन या किसी के ट्वीट या टिप्स से आवेश में आकर फियर ऑफ मिसिंग आउट के चक्कर में बिना रिसर्च किए ₹1 भी कहीं पर इन्वेस्ट मत कीजिएगा। रग पुल से बचने का बस यही एक तरीका है, वरना बहुत पछताना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज के रग पुल स्कैम के एपिसोड में बस इतना ही। मैं संदीप कसालकर क्रिप्टो क्राइम्स के नेक्स्ट एपिसोड में फिर एक नए क्रिप्टो स्कैम और उससे बचने के अलग अलग तरीकों के साथ आपसे फिर मिलूंगा। तब तक क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़े रहने के लिए कीप वॉचिंग क्रिप्टो टीवी। नमस्कार।